हेलो एंड गुड इवनिंग यहाँ से। 1 मिनट की कंसंट्रेशन प्रैक्टिस। अदृश्य राजकुमार इमॉर्टल डायमेंशन में है। जानता है और देख रहा है। सभी इमॉर्टल हैं। सभी आत्माएं। सभी सुरक्षित हैं। नीचे कहानी में एक फिल्म चल रही है अपने स्क्रिप्ट पर। इस सेकंड भी वहां पर कुछ भी रुकता नहीं है। किसी के भी कंट्रोल से नहीं चल रही। यहाँ पर इस इटर्नल डायमेंशन सब लकी हैं। सदा सुरक्षित हैं। फिल्म में भी जाते हैं तो भी सुरक्षित हैं। यहाँ रहते हैं तब भी सुरक्षित हैं, लकी हैं। सबका घर है ये। सारी आत्माओं का यही घर है। और सभी को वेलकम है। आज हम मुरली की स्टडी ना करके कुछ डिस्कशंस करेंगे, कुछ शेयरिंग करेंगे। और थोड़ा ये आज भी और कल भी इसका कंटिन्यूएशन कंटिन्यू करेंगे। सो हमारा फोकस क्या, हम क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, इसको भी हम देखते हैं आज की मुरली में भी। और जितने भी हमारी अव्यक्त मुरलीज हैं उसमें कुछ थीम्स कंसिस्टेंट रहते हैं। जैसे कि जितना न्यारे हो उतने ही प्यारे हो। जो बालक है वो पूरी तरह से मालिक है। इनफैक्ट ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा बताते हैं कि वो जितना नो एक्सट्रीम अंतर्मुखी था, जितना एक्सट्रीम उतना ही ज्यादा मिलनसार। 1 सेकंड में ही कैन स्विच स्विच कर सकते थे। ये एकदम अंतर्मुखी, एक्सट्रीम इंट्रोवर्टेड, एंड देन बाह्यमुखी ना बनकर लेकिन मिलनसार, और फिर एक्सट्रीम अंतर्मुखता में जा सकते हैं परमिशन। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं। बाबा ऑल्सो सेज दिनचर्या में बिल्कुल टाइट, दिनचर्या में टाइट, लेकिन स्वभाव में बिल्कुल इजी, स्वभाव में बिल्कुल
इजी, लाइट, डबल लाइट। दिनचर्या में टाइट है लेकिन स्वभाव में डबल लाइट है। सो हम ये समझना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होता है। हम इसको समझना चाहते हैं और ये भी समझना चाहते हैं कि कोई भी जो आदत है हमारे यात्रा में, स्पिरिचुअल एफर्ट में, हम देखते हैं कि बहुत सी बहुत से अप्रोच यूज कर रहे हैं। जैसे कि मोटिवेशन यूज होता है। कई बार हम कुछ सुनते हैं, बाबा से भी सुनते हैं, और सम ड्रामा में कुछ ऐसा होता है दैट इज वेरी मोटिवेटिंग, कुछ इंस्पायरिंग है। और वो जो मोटिवेशन है वो थोड़े टाइम रहता है, उसके बाद देन इट फेड्स अवे। फिर से जो पुरानी आदतें हैं या जो भी पुराना माइंडसेट है वो अपने आप कैसे टेक ओवर करता है, और देखने में आता है कि परमानेंट नहीं है। जो चेंज हम चाह रहे हैं वो सदा नहीं है। आज भी जो अंडरलाइन कराया बाबा ने कि बुद्धि क्लीन एंड क्लियर हो, लेकिन सदा, सदा शब्द को अंडरलाइन कराया और हर बार ही कराते हैं। तो इसको हम समझना चाह रहे हैं कि ऐसे कैसे है कि सदा नहीं होता है, सब जानने के बाद सदा क्यों नहीं है। कई अप्रोच में हम डिसिप्लिन यूज करते हैं, बहुत डिसिप्लिन का इस्तेमाल किया जाता है। वो भी एक्सपीरियंस है कि डिसिप्लिन भी थोड़ा टाइम है और उसके बाद फिर इट इज नॉट देयर, तो वो और ज्यादा नहीं खींच रहा है हमारे एफर्ट को। सो कोई कुछ इस पर कहना चाहेगा, कुछ शेयर करना चाहेगा? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों होता है? ये सारे अप्रोच अपने एक्सपीरियंस से, व्हाई डू यू थिंक इट इज टेम्पररी? और अगर इफ इट इज नॉट टेम्पररी आपके लिए, अगर आपके जो अप्रोच हैं वो हमेशा काम कर रहे हैं, तो वो भी शेयर करिए कि कैसे तो सदा काम कर रहा है, और यदि नहीं कर रहा है तो क्या कारण है। और कोई और इस पे भी थॉट हो कि जो ये एक्सट्रीम स्टेट्स की बाबा बात करते हैं कि बिल्कुल मालिकपन, बिल्कुल बालकपन, बिल्कुल न्यारे, बिल्कुल प्यारे, ये सब के लिए भी कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? पूरा जैसे हम और भी डिस्कस करते हैं कि ड्रामा है, फिल्म है, लेकिन उसमें जीतना है, आगे जाना है, तो दोनों चीजें कैसे, ये कैसे पॉसिबल होता है? तो इस पर कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? सुनते सुनते भी अगर कुछ आपको अभी कुछ हिट हो रहा है, कुछ थॉट्स आ रहे हैं। ओम शांति दीदी। जी। जैसे आपने कहा कि हाँ, वास्तव में ड्रामा जो है वो बहुत मोटिवेट करता है किसी न किसी तरीके से। तो वो जितनी तेजी के साथ एकदम से इंस्पायर करता है, कोई भी सिचुएशन हो या कुछ भी छोटी बड़ी कोई भी चीज, वो जितनी तेजी से इंस्पायर करता है वो उतनी ही तेजी से वो सोडा वाटर होके तुरंत निकल जाता है। ये तो फील कर रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं वही है कि शायद बुद्धि की क्लैरिटी जो है वो अभी शायद थोड़ी कहीं मिस हो रही है। बुद्धि जिस उस चीज को जितने गहराई से पकड़े वो नहीं कर पाती है। इंस्पायर तो बहुत जोर से होते हैं, बहुत तेजी से होते हैं, और उतनी ही तेजी से वो एकदम से स्लिप आउट हो भी जाता है। तो कहीं वो कुछ है ना, कुछ अभी अवरोध है, वो फील हो रहा है। हम्म। हम्म। और कुछ टू शेयर? बट ये राइट है जो अभी हमने सुना। सो सो एक हम इस प्रॉब्लम को समझना चाह रहे हैं, इस प्रॉब्लम को
इसका हल निकालना चाह रहे हैं। सो आज के डिस्कशन में हम कुछ जो यू नो न्यूरो साइंस हमारे शरीर पर भी कैसे काम होता है, हमारे नर्वस सिस्टम पर कैसे क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं, ये सब क्या है, इसको थोड़ा सा हम बायोलॉजी, न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी के उससे भी समझेंगे। लेकिन ये सब हम यूज कर रहे हैं टूल्स ओनली टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम है और इसका क्या हल है। सो हम जितना सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं उतनी हम सिंपल लैंग्वेज यूज करने की अटेम्प्ट करेंगे। बट दिस इज एक्चुअली हमारे शरीर का मॉडल, शरीर का मॉडल है वास्तव में। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो दो तरीके से, दो ऑपरेशंस उसके हम देख रहे हैं, दो तरीके से वो काम करता है। And this will all help us to maintain habits, maintain positive changes. So एक जो तरीका है हमारे नर्वस सिस्टम का काम करने का, इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये एक मैनेजर मोड है। और दूसरे तरफ है एक सेफ्टी मोड। इसको सेफ्टी कह सकते हैं और सेफ्टी के साथ साथ सिक्योरिटी, एक सिक्योर्ड मोड। आप सभी ये जानना चाहेंगे, हम इसको कंटिन्यू रखें ये डिस्कशन को। जी। जी। डेफिनेटली। हाँ जी दी। जी, बिल्कुल। सो क्या है कि जो ये दोनों मोड्स के बीच में आज हम स्विच स्विच नहीं कर पा रहे हैं एक्चुअली। और एक मोड जो है वो आज की जो ह्यूमन काइंड है ना, आज का जो दुनिया है, उसमें एक मोड जो है वो कांस्टेंट हो गया है। विच मीन्स कि हम एक बायोलॉजिकल तरीके से इस मोड को स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं। तो एक है सिक्योरिटी मोड, सेफ्टी मोड, जो कि फाउंडेशन है हर एक हेल्दी हेल्दी ह्यूमन बीइंग का, या कहें हम हेल्दी के साथ साथ हैप्पी, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, तो उनका आइडियली सिस्टम कैसा होगा, कैसे काम करेगा, कि ये है सिक्योरिटी मोड। और दूसरी तरफ है मैनेजर मोड। तो सिक्योरिटी मोड 24/7 ऑन रहता है, और मैनेजर मोड जो है उसको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मोड हमारा जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता है शरीर को। तो पहले हम इनके फंक्शन समझ लेते हैं और फिर साथ साथ में देखते हैं कि ये क्या सिग्नल्स भेजते हैं। तो जैसे ये जो मैनेजर मोड है, ये हमारी जिंदगी में जो काम करता है वो मेनली है प्लानिंग का। प्लानिंग के साथ साथ है कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बहुत सारा चेकिंग करना, अपने आप को भी चेक करना, बाहर भी चेक करना, इवैल्यूएशन कहते हैं, सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं। इसके साथ साथ इसका एक और जो मेन फंक्शन है कि अपनी जो आइडेंटिटी है उसको बचाना, आइडेंटिटी एंड इमेज। तो ये जो मोड है, ये हमारे जीवन में आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, इमेज प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसके जो हमेशा एक तरीके से जो
इन सभी काम के साथ इसकी जो इंटेंसिटी है या जिस तरीके से ये काम करता है, उसमें ये आउटकम बेस्ड होता है। जैसे कोई मैनेजर होता है जो सब कंट्रोल करता है, तो ये आउटकम बेस्ड होता है। ज्यादातर ये जो मैनेजर मोड है ये सिर्फ थिंकिंग लेवल पे रहता है। मतलब जितना भी हम सोचते हैं, है ना, सोचते हैं, अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे प्लान करना है, दिस इज ऑल इन थिंकिंग। तो मैनेजर जो है वो थिंकिंग के एरिया पे पूरा कंट्रोल रख के काम कर रहा है। और इसका आउटकम बेस्ड होता है। ये हमेशा देख रहा है कि मुझसे क्या डिमांड है, मुझसे क्या डिमांड है, ठीक है। तो ये चीज इस पे काम करता है। और हमारे नर्वस सिस्टम से इट इज ऑलवेज, अगर हम बार बार अपने को डिमांड्स दे रहे हैं, जैसे मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, रोल बेस्ड, ये अनन्या रोल है, मुझे इतनी ड्रिल करनी है, मुझे अभी 10 दिन में ऐसा कुछ करना है, मुझे अभी भोजन बनाना है, मुझे मार्केट जाना है। सो जितना ज्यादा डिमांड्स होंगी, तो ये मैनेजर मोड जो है ऑन रहता है। इट डजेंट डिफरेंशिएट कि ये डिमांड्स जो हैं, ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं, इच्छाएं हैं, ये स्पिरिचुअल हैं या ये नॉर्मल डे टू डे टास्क हैं। कैसी भी इच्छा है, डिमांड है, अपने से, दूसरों से, तो ये ऑन हो जाता है। ये मैनेजर मोड ऑन रहता है। कंट्रोलिंग ऑन रहेगी, ऑर्गेनाइजिंग ऑन रहेगी, सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग जो है, वो जो स्विच है वो ऑन हो जाएगा। आइडेंटिटी और इमेज से रिलेटेड भी है, तो इसीलिए लोग क्या सोचते हैं, ये सब भी, ये सारे जो फीचर्स हैं ये ऑन रहते हैं। लोग क्या सोचते हैं, इसका आउटकम क्या होगा, डिमांड क्या है, क्या मुझे देखा जा रहा है, एम आई बीइंग वॉच्ड, क्या मुझे देखा जा रहा है। तो इट इज लाइक हाइपर, ये जो मैनेजर मोड है ये हाइपर अटेंटिव, हाइपर विजिलेंस कहते हैं इसको। तो हाइपर विजिलेंट है ना वो, हमारे बॉडी को, हमारे नर्वस सिस्टम को एक ऐसा कमांड देता है कि आपको देखा जा रहा है, यू आर, यू आर बीइंग वॉच्ड। तो इसीलिए हाइपर विजिलेंस जो है ये यहाँ पे इसका एक और फंक्शन है। दूसरे तरफ जो सिक्योर्ड मोड है, ये सिर्फ एक ही चीज, एक ही सिग्नल, बॉडी नर्वस सिस्टम से सिर्फ एक ही सिग्नल चाहता है या पूछता है कि एम आई सेफ। तो अगर सेफ है तो ये मोड ऑन होता है। अगर इसका आंसर होता है कि एम आई, एम आई सेफ, इसका अगर आंसर है यस, तो ये ऑन होता है। और ये क्या क्या कंट्रोल करता है हमारे शरीर में, ये जो मोड है, ये हमारा जितने भी टास्क हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, जिस पे हम इतना सोचते नहीं हैं, तो जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, जिसके बारे में हम सोचते नहीं हैं, वो सारे बॉडी फंक्शंस जो है वो कंट्रोल होते हैं सेफ्टी के मोड से। डाइजेशन है, पेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, स्लीप है, हंगर, भूख कब लगती है, ये सब इससे कंट्रोल होता है। इवन शरीर का जो फैट स्टोरेज है, वो भी इधर से, हीलिंग, किसी भी प्रकार की शरीर में हीलिंग होती है, एनर्जी, मूड, मूड भी है, एनर्जी भी है, ये सब इससे कंट्रोल होता है सेफ्टी सिक्योरिटी मोड से। अभी अ, हमारी अभी की सोसाइटी में हम क्या देखते हैं, क्या हो रहा है, क्योंकि ये सभी रोल कॉन्शियस हैं। तो रोल कॉन्शियस, सिर्फ रोल कॉन्शियस नहीं है, लेकिन डीपली ऐसा मानते हैं कि हम ये रोल हैं। तो क्या होता है कि ये जो मैनेजर मोड है
ये 24/7 ऑन रहता है, और किसी को भी फंक्शन करने के लिए दोनों का मिक्सचर चाहिए। और एक्चुअली दोनों का मिक्सचर नहीं, ये फाउंडेशन है, और इसका स्विच ऑन एंड ऑफ, इसको कभी ऑफ नहीं होना चाहिए ना, ये हमेशा ऑन रहे। दैट इज द आइडियल हैप्पी हैप्पी नर्वस सिस्टम, हैप्पी माइंड, हैप्पी बॉडी, नो उस तरीके से। तो ये हमेशा ऑन है, और इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से। जैसे कहा कि सदा अंदर इजी और बाहर में दिनचर्या टाइट। सो अभी की सोसाइटी में हम क्या देखते हैं कि ये मोड जो है ये कंप्लीटली ऑफ हो गया है। और इस मोड को एक्टिवेट करने के लिए, ये मोड कब ऑन होता है, जब हमको ऐसा सिग्नल मिलता है कि हमारे किसी को हमसे कोई डिमांड नहीं है, हमें कोई देख नहीं रहा है। जब ये सिग्नल हम अपने नर्वस सिस्टम को देते हैं, तब एक सेफ्टी अंदर में क्रिएट होती है। और आज के टाइम पे ये जो सिग्नल है कि मुझसे कोई डिमांड नहीं है, अभी मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे बहुत ज्यादा चीजें सोचनी नहीं है ना, मुझे कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई प्लानिंग नहीं करनी है, कंट्रोल नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, इसके लिए हम रियल सेफ्टी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये कहाँ से लेते हैं लोग ना, कहाँ से हम इसको प्राप्त कर रहे हैं ऑर्डिनरी तरीके से। तो एक रास्ता है स्लीप। स्लीप के टाइम पर, वैसे तो ये मैनेजर मोड जो है स्लीप के टाइम पर भी पूरा बंद नहीं होता है, लेकिन एक हद तक हमें डिसीजंस नहीं लेने हैं ना, तो वो एक टाइम है जब एक सेफ्टी का सिग्नल क्रिएट होता है, सिक्योरिटी का सिग्नल क्रिएट होता है हमारे पूरे सिस्टम में। और एक थोड़ी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो लाइट होते हैं, डिसीजन नहीं लेना है। तो स्लीपिंग, तो ज्यादा स्लीपिंग, मूविंग टुवर्ड्स अ सोसाइटी जहाँ पे ज्यादा नींद, एक्चुअली नींद सिर्फ एक रेस्टोरेटिव आदत नहीं है, लेकिन नींद एक हद तक एक रिवॉर्ड है, एक एडिक्शन है, ऐसा बनते जा रहा है। डू यू अग्री ना, कि ये एक रिवॉर्ड है, ये एक एडिक्शन है ना, अभी हम अच्छे से सोएंगे तो इट इज लाइक मैनेजर मोड इतना ज्यादा ये बर्न आउट कर देता है सिस्टम को। ये मेटाबॉलिकली भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। मतलब ये सिस्टम जो है, जब हमारा ब्रेन जो है इस सिस्टम पे काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम, तो ये बहुत ही खर्चा होता है। हर तरफ से खर्चा है, शारीरिक लेवल पे, मानसिक लेवल से बहुत सी एनर्जीज का खर्चा है। सो वी आर स्विचिंग, यू नो, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली वी आर स्विचिंग टू स्लीप, मोर स्लीप। इसके अलावा है भोजन। फूड इज अ बिग बिग प्लेस जहां से फिर से वो सेफ्टी सिग्नल्स जाते हैं। तो ये सब है फॉल्स सेफ्टी सिग्नल्स जो हम अपने आप को देते हैं। फॉल्स, नॉर्मल जो नींद है उससे ज्यादा की जो नींद की इच्छा होती है, चाहना होती है, दिस इज लाइक क्रिएटिंग फॉल्स सेफ्टी सिग्नल्स, बिकॉज जो रियल सेफ्टी है वो नहीं है। फूड, भोजन जो है, भोजन से आपको ऐसा नहीं लगता है कि हमसे कोई डिमांड है, कोई आउटकम बेस्ड नहीं है, कितना भी खाओ उसका जो रिजल्ट है बहुत धीरे धीरे दिखाई देता है। तो वो एक सेफ सेफ फील कराता है भोजन। इसके अलावा आजकल जो बहुत ही कॉमन है वो डूम स्क्रोलिंग, यू नो, कोई, अगेन इससे जो फॉल्स सेफ्टी का सिग्नल मिलता है कि मुझसे कोई डिमांड नहीं है किसी को, क्योंकि सारा टाइम मैनेजर मोड ऑन है, हर समय डिमांड है, हर समय नर्वस सिस्टम को सिग्नल जा रहा है कि अभी तुम्हें ये करना है, अभी तुम्हें ये करना है, अभी तुम मुरली भी सुन के फटाफट से, मुरली कौन सुन रहा है, मुरली जो सुन रहा है इट इज दिस दिस साइड ऑफ द ब्रेन लिसनिंग टू द मुरली, बट दिस इज नॉट साइड ऑफ द ब्रेन, बट ऑफ ऑपरेशन, ब्रेन का जिस तरीके से चलता है। तो एक अंदर में आप सोचिए एक सेफ्टी पर्सन है और एक मैनेजर है। तो मैनेजर ही मुरली सुन रहा है, तो वो मुरली सुन के भी पैनिक हो रहा है कि मुझे 10 चीजें करनी है, मुझे इतना करना है ना।
सो हर समय जो नर्वस सिस्टम को जो सिग्नल जा रहा है वो ये है कि हम सेफ नहीं है, हम सिक्योर्ड नहीं है, हम सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं है। और हम सेफ नहीं है तो कुछ भी लास्टिंग नहीं हो सकता है। सबसे पहले फॉर एनी हैबिट, कोई भी अच्छी हैबिट बनने के लिए, कोई भी आ, अंदर से किसी चीज को एंजॉय करने के लिए, अंदर से अलाइव होने के लिए, हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो सिर्फ एक चीज मांगता है, वो सिर्फ एक चीज चाहता है, सेफ्टी। वो ये नहीं चाहता है, ये नहीं पूछता है कि आप ये खुशी के लिए कर रहे हो या खुशी के लिए नहीं कर रहे हो। खुशी, हैप्पीनेस इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग पॉइंटर। आपका मिशन क्या है लाइफ में, आपका एम क्या है। इसीलिए जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है वहां पर एम है, पर्पस है, मीनिंग है, सब कुछ है। आपके पास पर्पस है, आपके पास मीनिंग है, इतना अच्छा मिशन है, सब कुछ है। लेकिन यदि सेफ्टी नहीं है, सो अंदर से जो इंजॉयमेंट है, अंदर से जो खुशी, अगर ये सिग्नल नहीं जा रहा है हमारे नर्वस सिस्टम को कि हम सेफ हैं, हम सिक्योर्ड हैं, हम सेफ हैं, तो कॉन्स्टेंटली मैनेजर मोड कंट्रोल में रहता है। और फिर फॉल्स सेफ्टी के सिग्नल्स हम समहाउ क्रिएट करते हैं। स्लीप, फूड, स्क्रोलिंग, एंड अदर वन इज काम विकार। ये भी टेम्पररी सिग्नल्स देता है सेफ्टी के, क्योंकि द सिग्नल दैट द नर्वस सिस्टम गेट्स कि हमें कोई नहीं देख रहा है, अ, हमसे किसी को कोई डिमांड नहीं है ना? ये सारी चीजें जो है आउटकम बेस्ड ड्रिवन, आउटकम ड्रिवन जो मेंटालिटी है उससे थोड़ा सा हमको रिलीफ देता है। सो दिस क्रिएट्स, ये सारी जो चीजें हैं ये शॉर्ट टर्म रिलीफ क्रिएट करती हैं, और वो रिलीफ क्रिएट करने के बाद फिर क्रैश हो जाती हैं। देन इट गोज इनटू गिल्ट, देन इट गोज इनटू मोर नेगेटिविटी, डाउट, और सब कुछ नीचे जाता है। और अब जिस पोजीशन पे हम आ जाते हैं वहां पे और ज्यादा अनसेफ फील करते हैं। और ज्यादा जो ये ब्रेन का ऑपरेशन है कि उसको और सिग्नल मिलता है, सिर्फ ये नहीं कि हम अनसेफ हैं, उसको सिग्नल मिलता है कि हम थ्रेट में हैं, हमें खतरा है। कुछ भी नहीं है ना, बाहर में कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर में एक एक सिग्नल सिग्नल जो जाता है कि थ्रेट है। बहुत सारी डिमांड्स हैं, मुझसे बहुत सारी डिमांड्स हैं, मुझे देखा जा रहा है, मुझे अपने को देखते रहना है। तो ये सब जो सिग्नल देता है बॉडी को कि थ्रेट थ्रेट थ्रेट, यहाँ पे बहुत खतरा है, बहुत खतरा है। तो जब भी बहुत खतरा है, तब तब क्या होगा, ये सब कुछ अफेक्ट होगा, ये सब कुछ अफेक्ट होगा। हीलिंग, एनर्जी, मूड, हंगर, स्लीप, स्लीप की क्वालिटी, डाइजेशन, हार्ट रेट, ब्रीदिंग, सब कुछ अफेक्ट होता है जब भी थ्रेट मोड में है। और इसके कारण से जो हैबिट्स हैं, जो स्पिरिचुअल एफर्ट मेकिंग है, वो दिल से नहीं होता है लेकिन दिमाग से होता है, बिकॉज इट इज हैपनिंग आउट ऑफ डिसिप्लिन, मोटिवेशन, एंड इनफैक्ट ये जो मैनेजर मोड है ये इस पे भी चलता है कि आई मस्ट, मुझे ऐसा जरूर करना है, मस्ट। सो ये जो मोड है ये खराब नहीं है। ये हमारे ऑपरेशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, आई एम रिस्पॉन्सिबल, ये इस मोड पे काम करता है कि मुझे सब करना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अगर ये 24 घंटे ऑन है, तो अगर आई एम 24/7 आई एम रिस्पॉन्सिबल, 24/7 मुझे ये जरूर करना है, 24/7 हमारी हर एक्ट में, हर एक्शन में हम ये देखते हैं कि इसका आउटकम क्या हुआ। तो अगर 24/7 मैनेजर ऑन रहता है, तो 24/7 जो सिग्नल है वो नर्वस सिस्टम को जाता है कि हम खतरे में हैं। और जब हम खतरे में हैं ये सिग्नल जा रहा है। ऊपर ऊपर थिंकिंग में आप कुछ भी कर रहे हैं, थिंकिंग में ये ड्रामा है, ये तो सब बना बनाए, थिंकिंग में कुछ भी चल रहा है, बट जो सिग्नल है वो ये है कि खतरा है। तो क्या होगा, कि सिचुएशंस के टाइम पे
ना। हम सिर्फ सोच पाएंगे कि ये ड्रामा है तो ऐसे है वैसे है, बट कॉन्स्टेंटली देर इज अनदर एनर्जी। जैसे हम कह सकते हैं, एक है डूइंग, डूअरशिप, और एक है बीइंग। सो बाबा के जो माइंड में रहता है, जब बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, बाबा इज द सुप्रीम टीचर, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तो बाबा के माइंड में आज भी जैसे था कि कम टाइम बचा है, सारे खजाने जो है आप इकट्ठे किए कि नहीं करे। अ, कई बार बाबा ऐसे कहते हैं, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा, उससे पहले ये ले लो। तो बाबा क्रिएट्स अ सॉर्ट ऑफ कि टाइम कम है, जल्दी कर लो। ऐसा हमारा जो ये जो मैनेजर मोड है ये परसीव करता है कि देर इज अ डिमांड, देर इज अ हाई डिमांड। ये कुछ पैनिक की बात हो रही है कि अभी तो टाइम कम बचा है, कितना कम बचा है, कितना कुछ करना है। दिस इज हाउ ये मोड सब कुछ इंटरप्रेट करता है, क्योंकि ये डूइंग का जो मोड है ये 24/7 एक्टिव है। लेकिन वास्तव में जो बाबा कहते हैं वो आ रहा है एक बहुत ही सेफ एंड सिक्योर्ड पर्सनालिटी से। तो व्हेन ही इज सेइंग तुमने सब इकट्ठा कर लिया, टाइम बहुत कम बचा है, तो वो जैसे एक बहुत हाई मौज की स्थिति से, एक बहुत ही हाई मजे की स्थिति से आ रहा है। जब ये सिक्योर्ड मोड ऑन रहता है तो सब कुछ खेल क्यों लगता है, क्योंकि हम ये जानते हैं, आ, इस मोड को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितने भी जानवर हैं उनके अंदर ये दोनों ऑपरेशंस बहुत अच्छे से काम करते हैं। कोई, अगर हम बात करें किसी हिरण की, तो हिरण जो है उसको ये पता है कि मुझे अपना खाना कहाँ से लाना है। अब मुझे बहुत दूर चल के जाना है या जैसे भी खाना लाना है। लेकिन यदि वो कोई शेर उसके पीछे पड़ जाता है, तो वो भाग रहा है, शेर से बच रहा है, फिर शेर को उसने चकमा दे दिया। उतनी देर के लिए वो मैनेजर मोड में स्विच हुआ, उसने शेर को चकमा दिया, शेर चला गया है। लेकिन अब वो तुरंत रिलैक्स है और वो दोबारा से घास ढूंढने या घास खाने ऐसे जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो ऐसा नहीं सोचेगा कल सुबह उठते वक्त कि कल तो मुझे शेर मिल गया था, आज भी मिल जाएगा क्या। मतलब देयर विल बी नो फियर, देयर विल बी नो एंटिसिपेशन। उसके अंदर ये डिमांड नहीं होगी कि आज तो फिर मुझे पूरी फैमिली को अपनी सुरक्षित रखना ही रखना है, शेर कहीं से भी आ जाता है, तो ये हाइपर विजिलेंस नहीं है। ज्यादातर एनिमल जो है वो एक सेफ्टी मोड में है, और कभी भी कोई थ्रेट आता है तो थ्रेट को वो टैकल कर लेते हैं और दोबारा उसी मोड में चले जाते हैं। और थ्रेट को टैकल करते वक्त भी बहुत ज्यादा एनालिसिस और बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, जो कि सभी इस हिस्से का काम है जब हम प्लानिंग कंट्रोलिंग कहते हैं। तो ये ये प्लानिंग कंट्रोलिंग का मतलब ही है कि बहुत एनालाइज करना, सोचना, दिमाग लगाना, ऑर्गेनाइज करना। तो हमारा जो ये मॉडल है ना, बाबा का, ड्रामा का, फिल्म का, तो वो ऐसा मॉडल है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम के लिए भी आइडियल मॉडल है। क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो थिंकिंग के हिसाब से सिग्नल्स नहीं देता है। आप सोचते कुछ भी रहें, लेकिन अंदर में मुझे इतना कुछ करना है, मुझे जरूर करना है, इसकी वजह से सिग्नल जो है वो सारे थ्रेट के जाएंगे। डर है, यहाँ पे हम सेफ नहीं है, ये सारे सिग्नल जाएंगे। और ऐसे सिग्नल्स में हम सोच कितनी भी ऊंची रख लें, लेकिन जो आउटकम है वो एक क्रैश का रहना है। मतलब अभी अच्छा और फिर अभी बहुत खराब। सो इस पैटर्न से निकलने के लिए सबसे पहले बाबा का जो मॉडल है वो है इनसाइड आउट। इनसाइड आउट मॉडल है, जिसको न्यूरो साइंस में इसके अलग टर्म्स हैं। बट एक होता है टॉप टू डाउन, एंड अनदर इज बॉटम टू अप। सो बाबा का मॉडल यही है कि अंदर पहले सबसे पहली चीज है कि ये जो सेफ्टी और सिक्योरिटी मोड है, इसको कितना ज्यादा आप
ज्यादा समय के लिए अलाउ कर सकते हो, कितना ज्यादा समय के लिए अलाउ कर सकते हो इसको रहना। और ये कब अलाउ होता है, इसको परमिशन कब मिलती है, ये हमेशा ही है, लेकिन बैकग्राउंड में है और उसको आगे आने का मौका नहीं दिया जाता है। इसको परमिशन सिर्फ तब मिलती है जब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे जरूर करना है। आप डिमांड्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्टेशन का जो अंजाम है वो सौरो है। जब ये चीजें नहीं है, जो कि बाबा इसकी बात करते हैं कि आप स्टेज पर खड़े हो, आपको सब लोग देख रहे हैं, लेकिन वो कब है, जब अंदर से आप पूरे इजी हो। और इजी की सोच नहीं है, इजी के सिग्नल्स हैं। बहुत अंतर होता है ज्ञान की सोच रखना और एक्चुअली में ज्ञान के सिग्नल्स भेजना। तो ये सिर्फ सोच नहीं है, ये सिग्नल्स हैं। अगर सुबह से 4 बजे से उठ के हम डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, अभी ये करना है, अभी ये भी करना है, अभी इतनी बार करना है, ये ये अच्छी अच्छी दिशा में डिमांड्स हैं, लेकिन ये सूनर और लेटर फेल हो जाएंगी। ये सूनर और लेटर फेल हो जाएंगे। 2 दिन आप कर पाएंगे ऐसे, लेकिन तीसरे दिन से यू विल नॉट वांट टू डू इट। क्यों? क्योंकि आपका जो सिस्टम है, आपका जो नर्वस सिस्टम है, वो ही आपको अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि उसके लिए ज्यादा बेटर है कि हम सो लें या खा लें या स्क्रॉल कर लें या विकार। बिकॉज हम जो सेफ्टी के सिग्नल्स उसको दे रहे हैं मॉर्निंग के टाइम्स पे, वो सेफ्टी के हैं ही नहीं, वो है डिमांड के। वो हैं बहुत ज्यादा मस्ट कंपल्शन से आने वाले सिग्नल्स। वो आउटकम बेस्ड है। इसीलिए किसी भी प्रैक्टिस को जैसे ही हम ड्रामा से कनेक्ट कर देंगे कि हमने प्रैक्टिस करी, देखो ड्रामा में कितना ये अच्छा हो गया, ये सूनर और लेटर हमको दिखेगा कि ये जो स्पाइरल है ये फिर नीचे जा रहा है। क्योंकि ड्रामा, इसीलिए ये नॉलेज इतनी स्पष्ट है। जो मैनेजर मोड जिस पे काम करता है कि हम मुझे सब कंट्रोल करना है, मुझे सब प्लान करना है, तो नॉलेज यही कहती है कि ड्रामा जो है कंप्लीटली अपने हिसाब से चल रहा है, आपको वहां कुछ कंट्रोल नहीं करना है। पहले आप इस साइड आ जाओ, और फिर जब आप एक्शंस करेंगे इस साइड से, जब पहले आप इजी हैं और फिर जब आप दिनचर्या में टाइटनेस लाएंगे, तो वो हमेशा की है, वो सदा की है। बट फर्स्ट इफ यू आर नॉट इजी इनसाइड, यू आर सो टाइट इनसाइड, एंड देन यू आर ट्राइंग टू कि हम रूटीन में भी इतने टाइटनेस ले आए, तो वो कभी भी होगा नहीं। क्योंकि जब तक ये मोड ऑन है तब तक सिक्योर्ड नहीं फील कर सकते। ये वैसी ही बात होती है कि जैसे अगर घर में आग लग रही है और आप सोच रहे हैं कि कोई नहीं, ये तो ड्रामा का है, ये तो अच्छा ही है, ठीक ही हो रहा है ना, यू जस्ट थिंकिंग। बट आपको जो शरीर में आप देखेंगे होता हुआ, तो आपका हार्ट भी रेस हो सकता है, आपके हाथों से पसीना आ सकता है, आपको बेचैनी हो सकती है, सर दर्द शुरू हो जाएगा, पेट में कुछ शुरू हो जाएगा। सोच ये चल रही है, बट हो ये सब रहा है। वाई? बिकॉज सिक्योर्ड मोड जो है वो ऑन ही नहीं है। और आइडियल मॉडल ये कहता है, परफेक्ट मॉडल जो सतयुगी मॉडल है, कि सिक्योर्ड मोड 24/7 ऑन है, और मैनेजर मोड सिर्फ जब आप रोल बेस्ड, आप एक राजा दूसरे राजा से मिलने गया, तो थोड़ी देर उन्होंने बैठ के बात करी, थोड़ी देर उन्होंने बैठ के कुछ इवेल्युएट किया, एंड देन दे आर बैक टू दिस। कोई थ्रेट भी आ जाता है, कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है, फिर भी वो उसको ऐसा नहीं देख रहे हैं कि मुझे कंट्रोल करना है। नो, दे आर गिविंग देयर, अपनी राय दे रहे हैं, अपना सब कर रहे हैं, एंड देन बैक टू दिस मोड। और इस मोड में वापस जाने के लिए अम, जैसे कहा कि ये 4 चीजों की एब्सेंस होनी चाहिए। और इनकी एब्सेंस से हम देखेंगे कि एक नेचुरल प्लेफुलनेस, सोने से, खाने से, स्क्रोलिंग से क्या हो रहा है, क्या सिग्नल मिल रहा है? वही सेम सिग्नल आप सुबह 4 बजे उठ के अगर अपने आप को दे रहे हैं, सो
आपका जो सिस्टम है वो चाहेगा कि हम 4 बजे उठ के वो करें, एंड वो नहीं चाहेगा कि हम सोएं। वो नहीं चाहेगा कि हम एंडलेसली फोन को देखते रहें, मैसेज करते रहें, वो नहीं चाहेगा। क्योंकि वो सेम सिग्नल्स, वो भी ऑथेंटिक सिग्नल्स उसको कहीं और से मिल रहे हैं। बट जो प्रेशर है, डिमांड्स है, वो इसमें आने नहीं देती है। सो प्लेफुलनेस, क्लैरिटी, जितना ज्यादा नॉलेज की क्लैरिटी है, और जितना ज्यादा, जैसे ये भी एक क्लैरिटी है, इसको अब हम प्रैक्टिकली यूज करें, इसको हम एक्सपेरिमेंट करें। बाबा एक चीज कहते हैं कि हर कार्य से पहले, हर कार्य खत्म होने के बाद आप अवतार बन के आओ। कार्य किया और फिर वापस निराकार। सो एक्शंस को ऐसे देखना कि दे आर जस्ट एक्शंस, जो कि एक फिल्म में है। बट हमारा परमानेंट जो मोड है, हमारा जो परमानेंट स्टेट है, वो है नेचुरल और नॉर्मल सिक्योरिटी की, सेफ्टी की, क्योंकि आत्मा इमॉर्टल है। तो इसके रिपीटेड एक्सपीरियंसेस, रिपीटेड शॉर्ट एक्सपीरियंसेस, कंसंट्रेशन के और सेफ्टी सिक्योरिटी के, आत्मिक सेफ्टी सिक्योरिटी के, ये रिपीटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये फिर इवेंचुअली ओवर टाइम सही सिग्नल्स भेजेंगे ना। और जो ये वाला मोड है, ये हम देखेंगे इसमें एक्यूरेसी आ रही है। जो मैनेजर मोड है, इसमें एक्यूरेसी आ रही है, लेकिन प्रेशर नहीं है। और कभी एक्यूरेसी नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ गलती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई जस्ट हैव टू विटनेस। सो बाबा जिस एक्सट्रीम बैलेंस की बात करते हैं, वो पॉसिबल तब है, सब कुछ सार से विस्तार में पॉसिबल है। पहले है सार, पहले है सार, और फिर है सारा विस्तार। जब तक आप विस्तार को नहीं छोड़ेंगे और साथ साथ में चाहते रहेंगे, तब तक नहीं पॉसिबल है। सब कुछ सार से है, coming back to the essence, coming back to the seed, and without pressure, without outcome। आउटकम देखने के लिए नहीं, किसी प्रेशर से नहीं, इसको भी। इसीलिए हम कहते हैं ना कि आइडेंटिटी सब कहीं पर भी आ जाती है और हमें पता ही नहीं लगता है। तो वी हैव टू बी सो, जैसे कि अभी आज कपड़े धोने हैं, आज मार्केट से ये लाना है, आज छुट्टी का दिन है तो सबके लिए स्पेशल नाश्ता बनाना है। जैसे ये टास्क हैं, डिमांड्स, वैसे ही सेम हमारा जो ये मैनेजर मोड है, जिसमें अभी ज्यादातर सब स्विच हो गए हैं, वो मुरली भी वैसे ही सुन रहा है। वो हर क्लास को भी वैसे ही इंटरप्रेट करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, करना बना लिया है सब कुछ। बट वो करना नहीं है, वो सिग्नल्स हैं। करना तो बाहर के एक्शंस हैं, तो करने वाली चीजें हैं वो बाहर के एक्शंस है, बट दीज आर सिग्नल्स। इजीनेस एक सिग्नल है, इजीनेस हम सोच के नहीं क्रिएट कर सकते। इट इज कमिंग फ्रॉम एन एक्सपीरियंस। लाइटनेस जो है, प्लेफुलनेस जो है, हम सोच नहीं सकते हैं मैं प्लेफुल, मैं प्लेफुल, सोच के नहीं हो सकता है। इट इज अ सिग्नल। हम प्लेफुल सोच सकते हैं और फिर भी टेंशन में है, फिर भी दुखी है। तो दिस कैन ऑल हैपन टुगेदर, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट क्लीन सिग्नल्स। नर्वस सिस्टम को हम क्या साफ क्लियर सिग्नल दे रहे हैं। अगर किसी तरीके की डिमांड अपने ऊपर डाली हुई है, अगर कोई ये कहे कि दूसरों की हमसे डिमांड होती है, दूसरों की डिमांड उनकी प्रॉब्लम है, बट जब वो मेरी डिमांड बन गई है और मुझे वो अपने आप से डिमांड है, तो ये मेरा अंदर का ये मैनेजर मोड है ना। हम किसी और को नहीं ब्लेम कर सकते, हमने अपने ऊपर ये डिमांड्स डाली हुई हैं। और जितना ज्यादा ये डिमांड के प्रेशर में हमेशा नर्वस सिस्टम रहेगा, तो वो बहुत अचीव कर सकता है। उसके बहुत प्रमोशंस हो सकते हैं, उसके पास पैसा बहुत हो सकता है, बाहर में बहुत सारा चकाचौंध हो सकती है। लेकिन जो स्लोगन था अभी फ्राइडे का, कि सफलता हो लेकिन निर्विघ्न सफलता, दैट इज नॉट पॉसिबल।
बाबा की जितने भी महावाक्य हैं, कि सफलता भी हो, निर्विघ्न भी हो, ना आप विघ्न विनाशक हो, विघ्न आए और आप उसका विनाश कर दो, ये सब कुछ पॉसिबल है जब हमारे जो सिग्नल्स हैं कुछ भी करते हुए, वो ये है कि हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, हम बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं। अगर किसी भी चीज में आउटकम डाल दिया तो फिर हम सुरक्षित नहीं है, फिर तो हमें कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इसीलिए ड्रामा जो है वो एक फिल्म है, पहले इस इजीनेस में आना। ड्रामा फिल्म है। अभी भी जो रोल चल रहा है, अभी भी जो जूम कॉल चल रही है, वो कंप्लीटली एज पर द प्लान चल रही है। उसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सेफ हैं, आत्मा बिल्कुल सेफ है। और इसके शॉर्ट एक्सपीरियंसेस, रिपीटेड एक्सपीरियंसेस, कंसंट्रेशन के, और साथ साथ में शॉर्ट एक्सपीरियंसेस, कंसंट्रेशन एंड सेफ्टी। सो एक ही शुभ इच्छा अपने आप से, एक ही टॉप मोस्ट शुभ शुभ इच्छा, कि सबसे पहले सेफ्टी, अपने डिजायर, डिमांड, आउटकम बेस्ड, ये सब नहीं, सेफ्टी, सबसे पहले सेफ्टी एंड टू एंजॉय। इसीलिए बाबा कहते हैं कि नो, एक स्पिरिचुअल एफर्ट मेकर्स के लिए एक रास्ता है, लव का रास्ता। कितने ऐसे हैं जिनको नॉलेज की इतनी क्लैरिटी नहीं होगी, लेकिन उनको इतने सालों से बस ये बैठ गया है कि ना, बाबा मुझसे प्यार करते हैं, कई बाबा मिलन करे हैं, सामने सामने बाबा से मिले हैं, तो वो नशा है, वो खुशी है। तो वो बाहर से बहुत कुछ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट अंदर से सिग्नल क्लियर है कि ये प्यार से हो रहा है। तो प्यार से हो रहा है तो वो कितना भी भाग सकते हैं, कर सकते हैं, बट इट इज अ राइट सिस्टम, राइट सिग्नल। मे बी जो एम है कर्मातीत का, वो ना, वो उस पे देर इज अ डिफरेंट वर्क दैट इज नीडेड। कर्मातीत के लिए एक डिफरेंट तरीके की अप्रोच जो है वो नीडेड है। लेकिन फिर भी ऑन गोइंग जर्नी में इतना सारा कारोबार, इतना सारा काम करना, उसके लिए अंदर में इजी है कि बाबा करा रहे हैं। और कहने के लिए नहीं, इट इज अ बिकॉज दे ड्रामा में दे हैव सीन दोज सीन्स, ड्रामा में उन्होंने वो एक्सपीरियंस किया है, वो मिले हैं, बाबा ने कभी कुछ कहा है। एक भी बार ड्रामा में भी अगर रोल से भी बाबा मिल रहे हैं और हम रोल से ही इतने ज्यादा अटैच्ड हैं, वो एक ही बार जो है, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, बहुत सारा नशा। लेकिन जो सबसे क्लियर कट वे है, उस रास्ते से भी जर्नी अच्छी हो सकती है, ठीक ठाक हो सकती है, बट आप एम को पहुंचोगे या नहीं पहुंचो वो गारंटीड नहीं है। एम पर पहुंचने के लिए जो नंबर वन रास्ता है वो है रास्ता क्लैरिटी का, नॉलेज का रास्ता। नॉलेज से सब कुछ पॉसिबल है। जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं उससे टाइम भी कम हो, आपको ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। द एम जो है कंप्लीटली कर्मातीत का, इट इज पॉसिबल, बट प्रोवाइडेड इट इज हैपनिंग थ्रू इंटरनल सिग्नल्स ऑफ सेफ्टी। सो अभी हम आपसे सुनेंगे। वांट टू शेयर एनीथिंग, उसको कुछ यहाँ पर कहना है? जी। जी दीदी, अ, जैसे अभी ये वाली बात निकल के आई कि अंदर में ऐसा लगता है कुछ खालीपन खालीपन सा है। तो वो खालीपन जो है वो पार्ट के लेवल पर लगता है, अपने को जो पार्ट समझ रहा है वो उसको खालीपन लगेगा। ये जो करना करना ये करना है ये करना है। लेकिन जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, कि वन वन सेकंड में जो जंप की प्रैक्टिस होती है, वो है ही हमारी कंप्लीट स्टेज से प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस जो है वो बहुत मदद करती है कि हम पूरे दिन ड्रामा में होते हुए अंदर में कहीं फील करते हैं कि हम भरपूर हैं, करते हैं फील। जैसे पहले कभी होता था ऐसे कि कभी अमृत वेला मिस हो गया या कुछ हो गया तो अंदर में बड़ी बेचैनी रहती
माइक म्यूट हो गया है रुचि में। रुचि में आप दोबारा बोल सकते हैं, बट द बिगर मैसेज हियर इज हर चीज सार से जन्म लेके फिर विस्तार में है। तो अभी सभी जो है वो कछुए और खरगोश की रेस में कछुए सब बन गए हैं। अभी कछुआ जीत भी रहा है, जो भी उसकी रेस उसने सेट करी है, जो भी कंपटीशन, लेकिन सभी को वापस कछुआ बनना है। इट इज खरगोश बनना और खरगोश बन के रेस जीतना वो तक आसान है, लेकिन अब वापस कछुआ बनना वो है यहाँ पर हमारा शुभ इच्छा, मेन प्रायोरिटी। सो चाहे सुबह का टाइम हो, चाहे जो एक एक मिनट की ड्रिल्स करते हैं, उसको फुल्ली इंजॉय, फुल सेफ्टी, कोई डिमांड नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। वो आएगा, धीरे धीरे वापस आएगा, बट नाउ यू नो कि उस मोड से हम बाहर आ रहे हैं, और उस मोड को के ऊपर हमारी इतनी पावर होनी चाहिए कि वो स्विच ऑन एंड ऑफ, जो बाबा कहते हैं अभी अभी आप साकार में आए, अभी अभी आप परे हो गए। तो ये पावर, बट वो तब होगा जब बीइंग सिक्योर्ड, सेफ्टी बीइंग से, ये हमारा फाउंडेशन है, और अपने आप ये सभी कुछ रिप्लेस होगा। कोई और कुछ शेयर करना चाहेंगे? हाँ जी, ओम शांति दीदी। जी। दीदी, ये जो फिल्म का मॉडल है ना, ये अभी 2-3 दिन से काफी क्लियर हुआ। पहले समझ नहीं आता था कि स्लाइड्स क्या हैं। तो अभी अभी बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है कि फिल्म ही है ये। और हम जो है सिर्फ देख रहे हैं, और सब कुछ फिक्स्ड है, सब कुछ ही रील ही चल रही है। एज इट इज तो बुद्धि फ्री है यहाँ से, क्योंकि जो ड्रामा में होना है, फिल्म में जो हुआ हुआ है, वही वैसे के वैसे ही होना है। तो जो एक्सपीरियंस ड्रामा बेस्ड ना होके अपने ट्रुथ के बेस पे जो एंजॉयमेंट है, जो फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, वो हो रही है। और इसके साथ ये समझ में आया कि जो मेहमान है ना, वो भूलना नहीं है साथ में, क्योंकि वो दोनों चीजें हमें हमारे घर की तरफ शिफ्ट करने में हेल्प करती है, कि एक भी यहाँ का एटम भी हमारा नहीं है। तो कुछ भी जब यहाँ पे है ही नहीं, और एक क्या कहते हैं, शूटेड फिल्म ही चल रही है, तो यहाँ पे तो कुछ करने को ही नहीं है। तो घर का एक्सपीरियंस और फिर यहाँ पे ड्रामा में जो हमारा फिल्म में जो पार्ट है, वो हम बिल्कुल डिटैच होके कर रहे हैं। 2-3 दिन से बहुत ऐसा लग रहा है फ्रीडम, जो चाह रहे थे कि फिल्म नहीं समझ में आ रही, वो ऐसा लगता है कि अब काफी क्लियर हो गया है। थैंक यू। सीमा बहन आई थिंक बोल रहे थे। वैसे तो सब समझ में आया। थोड़ा सा, you know, last line that you said, clear cut ways, clarity of knowledge. So उसको थोड़ा सा और समझना चाहती थी. What do you mean when you said clarity of knowledge? बहुत सारे, जैसे कहा कि तरीके हैं एक रीति से इस जर्नी में चलने के, ड्रामा बेस्ड अचीवमेंट्स, ड्रामा में जो भी चीजें हैं, बाहर की जो सर्विसेज हैं, वो सब। लेकिन यहाँ पे हमारा कहने का मतलब था कि जो कर्मातीत का एम है, जो फाइनल कर्मातीत का एम है कि सारी बॉन्डेजेस हट जाएं, सारी बॉन्डेजेस खत्म हो जाए, तो उसका गारंटीड रास्ता है थ्रू क्लैरिटी, यूज ऑफ क्लैरिटी। तो उस क्लैरिटी में क्या प्रैक्टिस करना है, इसकी क्लैरिटी, कैसे प्रैक्टिस करना है, इसकी क्लैरिटी, ये एक क्लियर कट तरीका है। बाकी जो तरीके हैं, जैसे कहा कि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बहुत प्रकार की मेहनत है, बहुत प्रकार से हट है, तो वो पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा वो इतना गारंटीड नहीं है ना। बट लॉट ऑफ थिंग्स देयर, किसी के पास क्लैरिटी है बट साकार में बाबा के साथ के कोई अनुभव नहीं है,
तो लेकिन ये जो क्लैरिटी का तरीका है, ऑन क्लैरिटी ऑन हाउ टू प्रैक्टिस, नो, कैसे इसको कंटिन्यू करना है, बढ़ाना है, वो एम तक जरूर पहुंचाएगा। ये कहने का मतलब है कि बाकी सब जो है वो जर्नी को अच्छा बना सकता है, थोड़ा सा फन कर सकता है, लेकिन एम, कर्मातीत का जो एम है। थैंक यू। और अजय, सीमा बहन, आप कुछ और बोल रहे शांति दीदी। हैं? जी। दीदी हम दूसरी सीमा हैं। हम्म। ओके। दीदी जो आपने बताया ना, हम काफी टाइम से इस चीज को फेस कर रहे हैं, और वो बिल्कुल एक एक वर्ड बिल्कुल ट्रू है कि हम अपना एक्सपीरियंस अगर बताएं तो सेफ्टी मोड में नहीं आए अभी तक भी, और जिसकी वजह से मतलब फाउंडेशन नहीं बन पा रहा, जिसकी वजह से मैनेजिंग मोड में जा ही नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि हम उसका बहुत ट्राई कर रहे हैं, मतलब बहुत हमने किया है, कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि अंदर से ये पता लग रहा है कि अभी बेस ही नहीं बन रहा, उस सेफ्टी मोड में है ही नहीं जहां से ये निकलेगा। मतलब डूइंग जहां से निकलेगी वो बीइंग में नहीं आ रहे हैं ढंग से। तो ये हमें बार बार अटका रहा था हमारे पुरुषार्थ में ना, हम बार बार। और जैसे आपने कहा ना कि स्लीप और खाना और स्क्रॉलिंग, यही ऐसा है जो हमें सुकून दे रहा है। सब कुछ जानते बूझते भी सारा मतलब क्लियर हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, हर रोज सोचते हैं कि करेंगे करेंगे करेंगे, पर नहीं हो पा रहा। और हम भी जैसे परम धाम की जो ड्रिल होती है ना, उसमें जब हम अपने आप से बात करते हैं, बस अपने आप से ही करते हैं घर जाकर, तो उसमें यही बात होती है कि जैसे मुझे ऐसा चाहिए कि कोई डिमांड ना हो, कोई मेरे से, ना मेरी ना भगवान की कोई डिमांड ना हो, बिल्कुल फ्री, फ्रीनेस महसूस हो। तो ये अंदर से एक बहुत बहुत ज्यादा इच्छा रहती है कि कोई कह दे कि बिल्कुल फ्री हो, तुम हर चीज के लिए फ्री हो, सेफ हो, बिल्कुल पूरी तरह 100% सेफ हो। पर ये हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा लगता है हमें जब हम बात कर रहे होते हैं अपने आप से वहां पर, तो ये चाहत रहती है, पर उसके अनुभव में नहीं आए हैं अभी तक भी, एक पल के लिए भी कि हाँ तुम सेफ हो। उसके बाद ऐसा लगता है जब ये इस उसमें आ जाएंगे एक्सपीरियंस में, तभी कुछ पुरुषार्थ हो पाएगा हमसे, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा। रोज हम गिल्ट में चले जाते हैं ये सोच के कि आज भी नहीं किया, आज भी नहीं किया, पर वो फन वाली बात ही नहीं आ रही है। और ये चीज समझ रहे हैं कि बिना उसके करेंगे तो वो डूइंग में आएगा, और कुछ नहीं तो वो भी नहीं कर पाते फिर, इसलिए जैसा आपने बताया ना वो नहीं कर पा रहे हैं। तो वो फीलिंग अभी तक नहीं आई है कि हम सेफ हैं। और मन कहता है कि तुम कुछ भी ना करो तब भी तुम सेफ हो, मतलब ऐसा मन बोलता है अंदर से, तुम पुरुषार्थ भी ना करो ना तब भी तुम सेफ हो। पर ऐसा लगता है ऐसे कैसे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सेफ कैसे हो सकते हैं। तो ये दो चीज चल रही है। और एक बिलीफ बना हुआ है अंदर, बहुत बहुत ज्यादा फिक्स कर रखा है इसने, कि तुम डिसिप्लिन में नहीं रह सकती, तुम नहीं कर सकती, तुम सिस्टम से नहीं चल सकती। ये एक रोकती है ये चीज हमें, कि तुम हो ही नहीं ऐसी, तुम ऐसी ही हो हमेशा। तो ये चीज हम उसको नहीं कर पा रहे हैं। काफी टाइम से आपको सुन रहे हैं, ज्ञान में भी हैं, सब अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, पर फिर भी इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे। आप कुछ बताएं। जी जी जी। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आपने जो पॉइंट्स रेज करे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और हमारा जो बाबा ने जो मॉडल दिया है कि ये फिल्म है, तो हम देख रहे हैं कि हम जो वो चाहना भी है ना, उसमें कहीं ना कहीं ये जो ये दूसरा वाला जो मैनेजर मोड है, उसी से, तो उसमें बहुत बुरी तरीके से, जैसे वो बुरी तरीके से नहीं, लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि अपने आप लास्ट कुछ 50-60 साल में जैसे भी सबकी जीवन बीता है, तो उसमें ये ट्रेनिंग हो गई है, अपने आप ही ये सब ट्रेनिंग हो गई है। तो अब हमें इसको ऐसा नहीं समझना है कि ये गलत है। हमने डायग्नोसिस कर लिया है, हमें प्रॉब्लम का पता चल गया है, ये पूरे 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 दुनिया की ये प्रॉब्लम हो गई है अपने आप। क्योंकि इसका कारण भी क्या है कि
इस मोड में कैसे हम सब कन्विंस हो गए हैं कि ऐसे ही रहना है ना, डिमांड में, प्रेशर में, और इतनी सारी ड्यूटीज का प्रेशर, क्योंकि इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है दुनिया में। दुनिया में क्लास में अगर कोई बच्चा है जो सबकी हेल्प करता है, वो शांत रहता है, बोरिंग है, तो उसको कुछ नहीं समझा जाएगा। ऑब्वियसली जो परफॉर्म कर रहा है, जो ये कर रहा है, जो केपेबल, जो आगे बढ़ रहा है, विजिबल विजिबल है जितना ज्यादा, उतना ज्यादा उसका रिकग्निशन है। तो ये बहुत हल्के हल्के से, जहां से हम हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है इस ड्रामा को देखने की, थ्रू अनन्या। अनन्या 1 साल की है, 2 साल की है, लेकिन अनकॉन्शियसली पूरे टाइम हमारा नो ट्रेनिंग हो जा रही है कि इस तरीके से चलना है, इस तरीके से। फिर हम उसी मॉडल को लेके जब ज्ञान में भी आ रहे हैं, तो भी सेवा को भी हम एक शो बना ले रहा है, नो एक अपने को प्रत्यक्ष करने का, दिखाने का, रोल रोल। तो इट इज ऑल हैपनिंग वेरी अनकॉन्शियसली। बट ये प्रॉब्लम अब जब हमें पता है, और इसका कारण ये भी है कि इन सब चीजों को रिवॉर्ड दिया जाता है। इवन जब मुरली में भी बाबा सबसे बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आ, हमारा इंटरप्रिटेशन होता है 99%, बट कहीं ना कहीं बाबा भी उस चीज को कहते हैं, जिन्होंने सेवा करी अच्छा है, वो अच्छा है। बट ही इज सेइंग इट फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बट हमारा लेने का तरीका ऐसा है। तो अब बस इतना है कि हमें अपने को परमिशन देना है कि क्योंकि फिल्म जो है, वो फिल्म में हम डिमांड करें, प्रेशर में रहें, या अपने को बहुत गिल्ट में लेके जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन फिल्म जो है बिल्कुल अपने हिसाब से चलेगी। इसीलिए जो फिल्म का मॉडल है कि ड्रामा भी नहीं, फिल्म, ऑडियंस कुछ भी कर ले अपनी सीट पे बैठ के, पूरा पॉपकॉर्न का टब अपने सर पे गिरा ले, पूरा पॉपकॉर्न उछाल दे, फेंक दे, कुछ भी कर ले, लेकिन फिल्म रुकेगी नहीं, फिल्म अपने हिसाब से चलती रहेगी। तो इसको हम जब भी हम एक्सपीरियंस क्रिएट करें, तो उस एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं कि हम चाह रहे हैं, वो भी रहता है कहीं ना कहीं, वो भी आ सकती हैं वो फीलिंग्स, लेकिन हम इसको समझें कि ऑडियंस ऑडियंस है, और ऑडियंस इस समय भी जब अपने घर में बैठी है, फिल्म ना रुक रही है, फिल्म पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, पूरे तरीके से फ्री कर दें अपने आप को, अपने आप को फिल्म से चिपकाने का कोई एक भी धागा ना छोड़ें। पूरे फ्री है ऑडियंस। ऑडियंस कुछ भी कर ले, फिल्म की स्क्रीन पर 1% कुछ असर ही नहीं हो सकता। फिल्म चल रही है, और फिल्म बढ़िया चल रही है, फिल्म बढ़िया चल रही है, फिल्म बिल्कुल परफेक्ट है, फिल्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक एक महावाक्य जो बाबा के हैं ना, वो सिग्नल्स हैं। ये वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, ये सोचने के थॉट से ज्यादा दीज आर सिग्नल्स। ये सभी सिग्नल्स एक ही चीज करते हैं, क्रिएट अंदर में सेफ्टी ना। उसकी वजह से क्या होता है, बाहर में कितना भी बिजी हो, लेकिन अंदर से इंजॉय करने का, अंदर से खुश रहने का, फ्री रहने का जैसे परमिशन मिलता है। और परमिशन ये खुद को देना है। तो प्रैक्टिस करते टाइम भी सब डेडलाइन, सब कुछ हटा दें हम अपने अंदर से कि 2 मिनट के लिए करना है, ऐसे करना है। हाँ, एक चीज है, कंसंट्रेशन होगी तो हमें खुद को ही मजा आएगा। कंसंट्रेशन होगी, हम सेफ फील करेंगे, उसके लिए बस क्लैरिटी चाहिए कि ड्रामा स्टोरी स्टोरी है, फिल्म फिल्म है, और हम यहाँ पर हैं। कोई जल्दी नहीं वहां जाने की, जंप करने की कोई जल्दी नहीं। जल्दी अंदर से हो रही है तो उसको देखना, उस पर हम हंस सकते हैं, उस पर उसको एक्नॉलेज कर सकते हैं। लेकिन अब से सबसे जो शुभ इच्छा है, मेन प्रायोरिटी अपने लिए, कि सिग्नल्स जो है वो डिमांड के, अपने ऊपर प्रेशर के, अपने ऊपर टू मच पैनिक के, ये सब सिग्नल्स जो है, ये दे विल नॉट लीड अस एनीवेयर, ये कहीं लेकर नहीं जाएंगे। तो हमको ऐसा देना है तो देते रहें, लेकिन ये कहीं जाएगा नहीं। सो पहले इजी, टाइम के बियॉन्ड आते हैं। ड्रामा फिल्म में ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी टू लेट, अभी नहीं, अभी कम समय, ये वो, इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर के लिए। और वो सब जो है वो गलत नहीं है ना। साल को खत्म होने में 10 दिन बचे हैं,
ड्रामा शायद कब खत्म हो जाए हमें नहीं पता है। वो सब चीजें, उसके बारे में सोचना या उस हिसाब से प्लान करना, वो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उस प्लान के लिए बेस क्या होना चाहिए? To be able to handle that, to be able to do it effectively, base is security. Base is no pressure. अंदर का बेस इज कि ना कोई डिमांड नहीं। तो जी दीदी। एक, जी, जी, नहीं आप बोलिए दीदी। नहीं, इसीलिए बस यही कहना था कि एक जो कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल एक डिप्रेशन, ये भी एक बहुत कॉमन टर्म हो रहा है कि स्पिरिचुअलिटी है, नॉलेज है, बट साथ साथ में डिप्रेशन है। तो ये सब एक्सट्रीम चीजें ये कैसे एग्जिस्ट कर पा रही हैं? ये इसी इम्बैलेंस से है ना। ये ज्यादा है, ये कम है। और वही जो दूसरी एक्सट्रीम चीजें हैं कि बाहर में बहुत बिजी, अंदर में बहुत लाइट, वो भी कैसे एग्जिस्ट हो पा रहा है जब ये ज्यादा है और ये कम है? जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द होल थिंग। लेकिन ये करेगा मदद। जी दीदी, स्पिरिचुअल डिप्रेशन का जो नाम लिया वो बिल्कुल राइट है। और जब ज्ञान में आने से पहले भी बचपन से बड़े होने तक अपने मदर से सुनते रहे हमेशा कि टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम। हम्म। तब तब भी इतना ज्यादा खराब लगता था कि हम किस लिए है, किस लिए मशीन थोड़ी है कि करते रहें, और कर किस लिए हाँ, रहे हैं। मगर तब भी ये बात समझ में नहीं आती थी। फिर जब ज्ञान में आए तो ज्ञान बहुत अच्छा लगा। पर उसमें भी फिर यही शुरू हुआ यही कि सब। इतने टाइम सुदर्शन चक्र करना है, इतने टाइम ये करना है, इतने, तो ऐसा लगा ये तो बस शिफ्ट, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। पर है डूइंग में ही है, हम अभी भी डूइंग में है। तो हमने अपनी दीदी से भी इस बारे में बहुत बात करी कि दीदी वहां पे भी यही था, टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट, यहाँ पे भी टाइम वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा लगा कि मैं जैसे बस करने के लिए हूँ, मैं होने के लिए हम्म। कुछ नहीं हूँ, मैं, मेरी अपनी कोई वैल्यू हम्म। नहीं है। बस मैं करूंगी कुछ तो वैल्यू है, नहीं तो नहीं है कुछ वैल्यू। यही लग, फिर जब यहाँ पर आए संजीवनी में, तो ये मूवी का जो मॉडल, ये बहुत पता तो पहले भी था, पर जिस हिसाब से अब पता लगा ना, तो बहुत सुकून देने वाला था, बहुत ज्यादा रिलैक्स किया इसने। पर यहाँ पर भी ना दीदी एक बात और परेशान करती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, मूवी में है सब कुछ, कुछ भी नहीं है, हम फ्री हैं बिल्कुल हर तरह से। पर जब ये कहते हैं ना कि पर इसका असर मूवी पर भी पड़ेगा, हम जैसे जैसे अपनी प्रैक्टिसेस बढ़ाएंगे तो ड्रामा भी सही उसके जैसा, मतलब उस हिसाब से टर्न ले लेगा। थोड़ा चेंज हो जाता है ना, कि अगर ड्रामा हम्म। में कुछ नेगेटिव भी चल रहा है, तो पर अगर आप इससे हटके कुछ अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ड्रामा भी सतो प्रधान होने लग जाता है। तो ये चीज सुनकर फिर ये लगता है, ये तो फिर दोबारा कंट्रोलिंग पावर अपने ही हाथ में आ गई। फिर तो वही डिमांड हम्म। वाली बात हो गई कि हम ये हम्म। करेंगे तो ये सही हो, मतलब अगर ये ड्रामा में सही नहीं हो रहा कुछ, इसका मतलब कि फिर हम, हमारे करने में कमी है, यही मतलब फिर वो डूइंग में ही आ जाते हैं। ये चीज हम्म। अभी हमें समझ में नहीं आ रही, इसको और थोड़ा सा बचा। नहीं, देखिए, क्योंकि बाबा एक परफेक्ट टीचर है, और बाबा कभी भी एक साइड को ज्यादा रख के कभी भी बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो एक परफेक्ट एंटिटी है ना। तो उनकी किसी कही हुई बात को हम भी ऐसा, मतलब उसको लेकर चलना होता है ना, क्योंकि एट अ मे बी पर्सनल हम कभी बात करेंगे तो देर आर फ्यू थिंग्स एक्सपीरियंस है, या हम अलग बता सकते हैं। लेकिन एट स्पीकर प्लेटफॉर्म तो हम ऐसा बैलेंस की बात लेकर चलेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट बाबा इज डूइंग, सो वी ऑल्सो डेफिनेटली हैव टू डू दैट। बट अंदर में एक चीज पकड़नी है। अंदर में सार से ही विस्तार है। एंड बाबा फ्रॉम डे वन ही टॉक्स अबाउट बोथ थिंग्स। और मे बी डे वन से हमने सुना भी नहीं है, एक्चुअली डे वन नहीं, हम तो बहुत बाद की मुरली सुन रहे हैं, साकार मुरली भी। मे बी डे वन से उनका अलग मतलब शिफ्ट होता होगा, वी डोंट नो। बट जितनी भी जो अभी भी आपने जो अप्रैल 14 अप्रैल 2021 की मुरली पढ़ी थी, जो कि 1960s, 1934 की मुरली थी, सॉरी, इनिशियल ईयर्स की मुरली है। तो उसमें भी 41। जैसे देखा कि, जैसे हमने देखा उसमें कि बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस अंदर 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 के लिए, कितना मतलब स्ट्रांग।
सो हम एकदम बाबा के जो बैलेंस है उसको लेकर चलते हैं, बट अंदर से एक ही चीज को पकड़ते हैं, ऐसा ऐसा कहना राइट होगा। ऐसा हम ज्यादा कहने की कोशिश करेंगे कि अंदर से एक ही चीज है ना। अंदर से हम ऐसा नहीं कहते कि हम सार में भी रहे फिर ड्रामा में भी देखते रहेंगे, ड्रामा में ये जरूर होगा, उसको लेकर नहीं चलते हैं, क्योंकि वो जो दूसरी वाली चीज है वो फिर से बहुत गिराने वाली होती है। क्योंकि ये अभी तक है ना, ये वाला मोड जो है, और ये मोड हमेशा ही रहेगा, लेकिन इस मोड पर फुल कंट्रोल नहीं है। तो ये कब आ जाए, कब फिर से करने लगे कि वाह मेरे कंट्रोल से हुआ, इसने पूरे पुरुषार्थ को फिर एक कंट्रोलिंग चीज बना ली। तो इसके लिए हम एक ही चीज को अंदर लेके चलें। बट बाबा विल नॉट डू इट, बाबा विल कॉन्स्टेंटली टॉक अबाउट बोथ थिंग्स। वो आज बात करेंगे आत्मिक विजन की, कल बोलेंगे तुम्हारे चरित्र ऐसा होना चाहिए, तुमको बोलना ऐसा चाहिए, बात ऐसा करना चाहिए। लेकिन हमको अंदर में क्लियर है, स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि हमको किधर फोकस करना है। अभी हमारा जो झोल है या प्रॉब्लम है वो किधर है। बाबा विल टॉक अबाउट मेनी थिंग्स, एवरीथिंग। जी दीदी, बिल्कुल समझ गई। थैंक यू दीदी। अजय भाई। जी, थैंक यू सो मच बाबा इस क्लास के लिए पहले तो। और सभी कुछ डिस्कस हो ही गया है। बस हमें तो अपने ओर से इतना ही ऐड करना था कि ये ना अभी यही चल रहा था, फाइट और फ्लाइट मोड ही चल रहा था, तो उसी की वजह से सब गड़बड़ हो रही थी। ये समझ आता है कि बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस अपने ऊपर थोपी हुई हैं, प्रेशर है कि मुरली में इतना कुछ आता है, टीचर्स मतलब इतना कुछ कराते हैं, ये करना है वो करना है। तो उसमें सोच रहे थे कि वो मिस हो गया कहीं, जो असली चीज थी ना वो मिस हो गई। वो गीत है ना तारे जमीन पर का कि तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी वो बेखबर। वो जो बच्चा है ना वो कहीं खो गया। तो जो पुरुषार्थ है एक्चुअली उसे ही करना था। तो हम सोच रहे थे कि वो जब छोटे थे ना तो बारिश आती थी तो सड़कों पे ऐसे भागते थे, वो नाव बनाते थे और उसमें मकोड़ा रखते थे, फिर उसको पानी में छोड़ते थे, साइकिल चलाते थे। उस समय संजीवनी आता ना, उस समय ये पुरुषार्थ ज्यादा बेहतर होता अब से। अभी अभी तो ये एक्सपेक्टेशन इतनी, और ये कुछ ऐसा नहीं है कि अभी ये हुआ है, ये लौकिक से भी चलता आया, फिर ज्ञान में भी इतने साल हो गए तो वहां पे भी यही डूइंग का ही रहता है कि ये करो पुरुषार्थ, ये मत खाओ, ये करो। तो जो कि रूल्स बुरे नहीं है, रूल्स अच्छे हैं, बट उसका जो ग्राउंड है जो, वो तो कम से कम सही होना चाहिए ना। तो इस अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। बाकी एम बहुत अच्छा है कि कर्मातीत उस अवस्था को पाना है, बट वो खुशी से होना चाहिए, आपके अंदर से आना चाहिए। कोई दूसरा आपको ना बताए कि तुम्हें ऐसा करना है ना। हमारे अंदर से आना चाहिए। हम दूसरे के एक्सपेक्टेशन हम अपने कंधों पे ना दबाने की, वो सोच रहे हैं तो इसलिए मुझे करना है ना। मतलब वो मुझे दिखाने वाली बात हो जाती है फिर कि अच्छा बनने की कोशिश वही है, फिर भी घूम फिर के वही बात आती है वैलिडेशन की। खुद से करना है, खुश होके करना है, बच्चा बन के करना है, और 5 साल का बच्चा जैसा पुरुषार्थ करता है वैसा पुरुषार्थ करना। बाकी कल अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो हम कुछ क्वेश्चन होंगे तो कल पूछें। थैंक यू। सो इट्स इज नो, हम आज जब इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, वी वर जस्ट हैविंग अ डिस्कशन, तो कोई एक बहन कहने लगे कि कैसे होता है ना लौकिक में हम, इनफैक्ट भारत में तो और भी ज्यादा है, कि हम जब सुबह स्कूल के लिए भी हमें उठाया जाता है तो चिल्लाते हुए भागो उठो जाना है, एकदम राइट फ्रॉम द फर्स्ट आंख खुलते ही ये सब होने लगता है आसपास में। तो कैसे बहुत ही हल्के रीति से, बट हमारी ये ट्रेनिंग होती जाती है ना हर समय। और उस ट्रेनिंग के साथ साथ, क्योंकि बाहर के अचीवमेंट्स की ही पूछ है इस दुनिया में, तो कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चा मार्क्स ला रहा है, पैसा हो रहा है, वो सब ठीक है। बट स्लोली स्लोली इस मॉडल से हम देख ही रहे हैं कि आज क्या हो गया है, दुनिया कलयुग क्यों कहलाई जा रही है। क्योंकि सबके पास अभी ये पैसा है, ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन
मेन थिंग हेल्थ नहीं ठीक है, बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। सो इट स्टार्ट्स वेरी, किसी की कोई गलती नहीं है, सभी उसी मोड में है, और सुबह से मतलब वो शुरू हो जाता है, और हम इतने सालों से वही सीख रहे हैं, और फिर हमें पता ही नहीं चलता है, हम दूसरों के साथ वही करने लगते हैं। वही माता पिता जिनको खुद के साथ ऐसा हुआ है, वो खुद माता पिता बनते हैं, तो वो भी वही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इट इज लाइक वी हैव क्रिएटेड दिस, बट कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, जैसे कहा, बालक भी मालिक भी, है ना, टाइटनेस भी, न्यारापन भी, प्यारापन भी, लेकिन इसी बात को अलग तरीके से अगर हम रखें तो न्यारापन ही प्रायोरिटी है, करने वाली जो चीज है, और वो सोच से नहीं, वो एक फीलिंग से, वो एक एक्सपीरियंस से। तो हम देखें अपने आप को, आप देखें, अगर अभी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो इसको, खाने को और सोने को समझ रहा है कि इससे हमें सिग्नल मिलता है कि भाई किसी को डिमांड नहीं है, कोई हमारा ऊपर पीछे नहीं पड़ रहा है, कोई हमारा टेंशन नहीं क्रिएट कर रहा है, प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा है, तो उसको अभी इससे सिग्नल मिल रहा है। फिर हम कहते हैं नहीं, तुम सुबह 4 बजे उठो, 4 बजे से ये करो, टहलो, ड्रिल करो, भागो दौड़ो ना। सो व्हाट नेक्स्ट डे, व्हाट विल इट प्रेफर? वो कहेगा कि नहीं, मुझे सोना ही ठीक है, ये सब नहीं करना मुझे, कितना भी अच्छा हो, कितना भी इससे प्राप्ति होनी हो, बट मुझे नहीं करना, क्योंकि मुझे सोने में ही ठीक लग रहा है। या किसी को खाने से तो वो कहेगा नहीं, कितना भी हम खा लें, चलो मोटे हो जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन कम से कम ये तो खुशी से मिले, ये तो ढंग से मिले। इसकी जगह हम इतना सुबह से बस एक, किसी ने पीछे क्या कहते हैं वो ना, छड़ी लगा के तो पीछे पड़ गया है, तो हाँ ऐसा, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग टू आवरसेल्व्स एंड ईच अदर, दिस इज ईगो, ईगो सेंट्रिक मोड जो है वो इस तरीके से ही कर रहा है। लेकिन अभी हम इसको प्यार से, आराम से, जैसे कहा कि इसीलिए जितने भी ये शब्द हम यूज करते हैं, सुनते हैं कि चाइल्ड लाइक, गॉड लाइक, सेफ, सिक्योर्ड, और यहाँ पे फिल्म है, और फिल्म बिल्कुल अपने हिसाब से, कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन नहीं, फिल्म अभी जल्दी खत्म हो जाएगी, कब खत्म होगी, फिल्म में अभी कौन सा महीना चल रहा है, कुछ नहीं। लेकिन लेजीनेस से नहीं, इसलिए है ये सब, कोई फिल्म का सब जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, क्योंकि हम पूरी तरीके से फ्री हैं टू एक्सपीरियंस। हम पर कोई बंदिश नहीं है, हम पर कोई प्रेशर नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, तो जस्ट यहाँ पे हम बैठ गए हैं लाल आसमान में, और इधर बैठने का हमें कोई अवार्ड नहीं दे रहा है बाहर से कुछ, कहीं से कोई वैलिडेशन या वो कुछ नहीं है, अपने लिए, अपने लिए रेड लाइट में सुकून से, कोई देख नहीं रहा है, कोई देखना चाह भी नहीं रहा है, तो हम अपने आप का अंदर में यही करें, कोई नहीं देख रहा है। बहुत ही अनइम्पोर्टेंट, जो ये डॉल है ये बहुत अनइम्पोर्टेंट है, इसको कौन देखेगा, इसके बारे में कौन सोच रहा है, हमें ही लग रहा है कि हम ही पूरे दिन सोच रहे हैं, बाकी कोई नहीं सोच रहा है ना। तो ऐसे ऐसे करके हल्के से, जैसे ये डॉल को भी इनविजिबल करते जाना, कोई ना देखे, कोई ना सोचे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना हम इसमें रहते हैं कि कोई देख रहा है, सोच रहा है, ये सब इसको ऑन रखती है, मैनेजर मोड को। तो अच्छी बात है ना? हम खुद भी ना देखें, वो भी और भी अच्छी बात है। तो अभी और हम आज इसको करते हैं, यूज करते हैं, और फिर कल आई एम श्योर थोड़ा और हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस कर पाएंगे। लेकिन एक जो ये क्वेश्चन है कि रियल कौन सा है, रियल हमेशा यही है कि ड्रामा फिक्स्ड है, और इफेक्ट है हमारा ड्रामा पर। तो हमारा ड्रामा पर कोई इफेक्ट नहीं है, ड्रामा अपने आप से चेंज होगा। इफेक्ट अगर होता भी है तो वो एक बहुत लंबे टाइम पर के बाद होता है, जैसे कि अगले जन्म में। ऐसा नहीं है कि आज मैंने ये किया कल कुछ हो जाए। हम जिस तरीके से को रिलेट करते हैं, हमारे अंदर का ईगो, आज प्रैक्टिस करी कल कुछ हो गया, ऐसे नहीं होता है। आज है, अगले 2 जन्म के बाद कुछ होगा, दैट्स हाउ इट इफेक्ट ऐसे आता है। अगर प्रैक्टिकली आता भी है तो इस तरीके से आता है, आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आज और कल की बात नहीं होती है ये। तो इसीलिए इस जन्म के लिए तो यही मान के चले कि ड्रामा जो है वो ड्रामा ही है। वैसे भी सारा टाइम ड्रामा ड्रामा ही है, बट इसके लिए हमारा कोई इफेक्ट नहीं है इस पे, जैसे ऑडियंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है ड्रामा पर।
So yes, cricket Didi, खेलें. yeah, Didi, the last Friday, what we did know that practically स्क्रीन पे हम लोगों ने वो छोटी छोटी चीजों को जो स्क्वायर अप किया था ना, that was also when you start doing, no, the experience will come more, because again वो हो नहीं रहा है, एक्सपीरियंस हो नहीं रहा है, तो करो, आई मीन वो जो स्क्वायर को एकदम छोटा करो. सो बात वहीं आके अटकती है, एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है. सो दैट नवीनता, आई थिंक सो हम लोग ट्राई करें ऐसे सब हर चीजों में जो हम ही कर रहे हैं. सो उसका इफेक्ट बहुत ब्यूटीफुल आता है. सो दैट न्यू व्हाट यू हैव मेड अस एक्सपीरियंस, कि स्क्रीन पे से वो लो, अभी इसको छोटा कर दो, देखो इतना छोटा कर दो. सो दैट एक्टिविटी इटसेल्फ गिव्स यू दैट फीलिंग ऑफ व्हाट यू आर सेइंग ना, द बीइंगनेस में हम लोग आ सकते हैं. बिकॉज डूइंग की बहुत आदत है ना, तो वो जो स्क्वायर अप नीचे करते हैं तो अपने आप वो फीलिंग आती है. या दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल. अगेन नवीनता लाना है, काफी मोनोटोनस भी हो गया, तो ये वाली चीज वापस एक नया स्पार्क लाया. ओके, ऐसा भी करना है. सो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, सिस्टर. Yes. किसी भी टास्क से पहले, कोई भी कर्म से पहले, कोई प्रेशर के साथ नहीं, कोई कंपल्शन से नहीं, कोई आउटकम बेस्ड. तो सारा गीता का जो सार है, कर्म करो फल की इच्छा नहीं, वो सब सार जो है वो हमें पता है, लेकिन वो सार जो है सिग्नल के रूप में जाना चाहिए. वो हम सोच के नहीं, वो एक अपने आप हमारा बीइंग में होना चाहिए. तो उससे फिर बढ़िया होगा. लेकिन हम कॉन्शियसली ध्यान रख सकते हैं कि कोई नहीं, लाइट, फिल्म पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. अब ये रोल में ये क्या बोलेगी, क्या करेगी, दैट इज आई एम देयर टू वॉच. आई एम नॉट देयर टू कंट्रोल. कंट्रोलिंग के लिए नहीं है हम उसको परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए नहीं है. ये लेबल लगाने के लिए भी नहीं है कि इसने अच्छा किया या बुरा किया. हम सिर्फ देखने के लिए हैं, सिर्फ देखें. और सिर्फ देखने से कभी भी बोरिंग हो तो फिर गो बियॉन्ड. फिर कुछ देखना भी नहीं है, फिर हम अपने घर में हैं, रेड लाइट में हैं, और कंप्लीटली सेफ है. तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस के साथ और खेलेंगे, देखेंगे हम कैसे ये हैबिट्स जो हैं ये रिप्लेस होंगे पॉजिटिवली और परमानेंटली. नाइस. सो विल मीट टुमारो. थैंक यू.